देखिए, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ सिद्धि चाहता है। वस्तुतः लोग बहुत बड़ी सिद्धि तो कुछ चाहते नहीं हैं। किसी तरह आहार अच्छा कर लें, निद्रा अच्छे से हो जाए, मैथुन अच्छे से हो जाए या थोड़ी बहुत रक्षा हो जाए, इस प्रकार की सिद्धि की वो कामना करते हैं और उसके लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। सिद्धि समझते हैं परफेक्ट, ये हम प्राप्त कर लेंगे तो हम परफेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार की धारणा लेकर के व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, बहुत सारे नियमों से बंध जाता है। लेकिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण साक्षात हैं और वह क्या प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं व्यक्ति को सोचना चाहिए। खाइते शुइते यथा तथा नाम लय, काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि होय। चैतन्य महाप्रभु जो सभी सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं, वह स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, खाते हुए सोते हुए किसी तरह से तुम नाम उच्चारण करो। इसमें काल और देश का नियम नहीं है और यह सारी सिद्धि देने वाला है। ये हरे कृष्ण मंत्र चैतन्य चरितामृत अंतलीला 20.18। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है और किसी भी समय नहीं, केवल खाते समय कर रहा है मान लीजिए जिसने माला उठाई नहीं, खाते खाते बोल रहा है हरे कृष्णा, तो भी उसका वो क्षण एक नाम बोलने में बीता है, तब कितने कितने जन्मों के पाप उसके नष्ट हो गए। ऐसा क्या हिसाब किताब है? या कुछ लोग सोते हुए जब कर रहे हैं, उठार कृष्णा राम ऐसे करके बोल रहा है, और ऐसा उदाहरण हुआ भी है। कुंभकर्ण के पास लोग आते, कहते देखो राम ने इसको मार दिया, उसको मार दिया। किसने? राम ने। और फिर सो जाता था। फिर उसका अरे उठो, राम ने उसको मार दिया, राम ने, और फिर सो जाता। ऐसा करके सोते सोते हुए भी नाम उच्चारण करने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। अच्छा, तो मान लीजिए हम लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों के संग समस्या होती है कि हमारे पास सुबह समय नहीं है, हम लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। भाई शरीर का ध्यान रखना है, तो क्या आपत्ति है? भाई आप इस प्रकार से ऐसे करके मॉर्निंग वॉक करते रहिए और एक हाथ में आप इस प्रकार से बीट बैग ले लीजिए। ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं इसी संबंध में कि भाई जैसे मान लीजिए अब ऐसे करके आप जब कर सकते हैं। तो अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं कि अगर आप चल रहे हैं तो आप देखते हैं बहुत बार कि चंद्रमा आपके साथ चल रहा होता है। इज इट नॉट? बहुत बार आप चलेंगे तो चंद्रमा आपके साथ में चलता है। तो कहते हैं उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति चल रहा होता है और वो हरे कृष्ण मंत्र को अपनी जपमाला पे बोल रहा है, तो कृष्ण उसके साथ साक्षात चल रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी बड़ा प्रोटेक्शन है। और उसके बाद नहाए सरकार तब ये भी इंटरेस्टिंग है, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए जो आप शब्द बोलते हो, हमारा जो पानी होता है ना, उसमें एक मेमोरी पावर होती है। वो जो बोलते हैं वह उसमें समा जाता है। तो मान लीजिए आप स्नान कर रहे हैं और हरे कृष्ण, मान लीजिए मतलब करते ही होंगे, और हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, तो वो हरे कृष्ण मंत्र उस पानी में प्रवेश करके आपको पवित्र कर रहा है। यही श्रीमद् भागवत में बोला गया है कि कलयुग में लोग सोचेंगे कि हम खाली पानी से स्नान कर लेते तो स्नान हो गया। नहीं, मंत्र से अभिमंत्रित करके वो स्नान किया जाना चाहिए। देखिए जैसे सिंपल से एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे ये मेरा आचमन पात्र है, तो उसमें मैं ऐसे उंगली डालता हूँ ऐसे और बोलता हूँ ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावरी जले अस्मिन संधिनिम कुरु। तो इस प्रकार से हम 7 नदियों का आवाहन करते हैं और इस मंत्र के बोलने मात्र से 7 नदियों का पवित्र जल इस जल में हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो जल है ये इस मंत्र को एब्जॉर्ब करता है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आप हरे कृष्ण मंत्र स्नान कर रहे हैं या मान लीजिए पानी पी रहे हैं, उस समय भी अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं तो वो मंत्र उस जल में प्रवेश कर जाता है और हमें को हमारे जीवन में लाभ करता है, आध्यात्मिक प्रगति कराता है। देश का क्या मतलब है? भाई ऐसा नहीं है कि वृंदावन धाम में आएंगे तभी हरे कृष्ण मंत्र करेंगे। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान में, ऑफिस में भी कर सकते हैं, अगर करने दी जाए घर में भी कर सकते हैं। काल का बहुत 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 महत्वपूर्ण नियम होता है। देखिए जैसे हम लोग गायत्री करते हैं तो गायत्री 6 सुबह, उसका दोपहर में 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे। अब 12 बजे छूट गई, मतलब 1 घंटे का समय होता है, उसमें छूट गया तो अब शाम को ही कर सकते हैं। इस प्रकार का काल का नियम होता है। बहुत सारी चीज़ों में काल का नियम होता है। कभी कभी सूतक लग जाता है तो व्यक्ति विग्रह की सेवा नहीं कर पाता है कि नहीं, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने में इस प्रकार के काल के दोष की कोई नियम नहीं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी क्या हम लोग रात के समय 2 बजे हम जप कर सकते हैं?
क्या आप 3 बजे जप कर सकते हैं? आप कभी भी जप कर सकते हैं। तो फिर प्रश्न ये बनेगा, तो आप सुबह जप करने के लिए क्यों कहते हैं? देखिए, सुबह हमारी जो चेतना है, हमारा मन है, वो ज़्यादा रिसेप्टिव मूड में रहता है, इसलिए कहा जा रहा है। शांति से बैठ के व्यक्ति जप कर सकता है, अन्यथा दिन में भी आप हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो वह सीमित लाभ ही देने वाला होता है। ठीक है, और कोई भी कर सकता है, जैसे यहाँ पे फोटो में दिखा जा रहा है, बुढ़ा हो, स्त्री हो, बच्चे हो, कोई भी। हमारे ग्रुप पे आप देख ही रहे हर प्रकार के लोग आते हैं, और जैसे अग्नि बच्चे को उतना ही जलाती है, या किसी बच्चे को पता नहीं अग्नि क्या है, वो छुएगा तो उसको भी तो वैसे प्रभाव होगा, और जानकार व्यक्ति अग्नि को छुएगा तो उसको भी वैसे जलाएगी। इसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र अग्नि के समान है, और वह जान अनजान कैसे भी उच्चारण किया जाए वो लाभ देने वाला है। तो अब लाभ क्या है? लाभ बड़ा स्पष्ट है, जीवा स्पर्श आचंडाले सबक उद्धारे। जीव से स्पर्श करते ही जी भगवान का नाम सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है। किसके? एक चांडाल यानी कुत्ता खाने वाले व्यक्ति के लिए भी तुरंत ही कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। तो अब बताइए, अगर इतना सुंदर सिद्धि प्रदान की जा रही है, साथ साथ आगे जाकर के भगवान का प्रेम भी जागृत करता है, अब इतनी सुंदर सिद्धि हो और उसमें कोई नियम ना हो, तो फिर बताइए कि अब ना करने वाले को क्या कहा जाएगा? मूर्ख ही कहा जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। बाकी विचार कीजिए एक और सुंदर बात, इस जगत में जो भी सिद्धि प्राप्त करी है किसी ने भी भक्ति को छोड़ करके, क्या वो उसे संतुष्ट हुआ? नहीं हुआ। और उसके बाद क्या वो सिद्धि उसके संग अगले जन्म में जाने वाली है? नहीं जाने वाली है। समझ रहे हैं ना बात? पैसा हो, यश हो, प्रसिद्धि हो, चाहे कुछ भी हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसी सिद्धि की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए जो उसके संग जन्म जन्मांतर जाएगी। और इसी बात को गीता में कहा गया है कि पिछले जन्म में जो भक्ति करी है वो इस जन्म में कैरी ओवर करता है। तो ये भगवान का नाम उच्चारण करिए और अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। मान लो व्यक्ति भगवान के पास नहीं भी पहुंच पाया तो भी उसके भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा है, वो आगे कंटिन्यू करेगी और उस कारण से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो इससे आसान कोई तरीका नहीं है, और अगर आप इससे आसान तरीका सोचते हैं तो ये हम कोई बुद्धिमानी नहीं। कदाचित अगर व्यक्ति सतयुग में पैदा हो गया तो बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा और सिद्धि मिलेगी बहुत सालों में जाकर के। सो इट्स वेरी सिंपल, चैंट हरे कृष्णा, एंड इसमें आप कैमित्य लगा दीजिए कि जब चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि कह रहे हैं कैसे भी नामोच्चारण करो सिद्धि मिल जाएगी, तो आप गंभीरता से नामोच्चारण करेंगे तो फिर कहना ही क्या। समझ में आ गया? लेकिन एक बात समझ लीजिए, सुबह हो गई है, आपने जाप कर लिया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप दिन में जाप नहीं कर सकते। चलते फिरते, खाना बनाते, कैसे भी करते हुए हरे कृष्ण मंत्र बोले जाता है। एक सिंपल फॉर्मूला समझिए, हाथे करो काम, मुखे बोलो नाम। समझ आया? माता जी और घर में लोग झाड़ू मारते हरे कृष्णा, समथिंग लाइक दैट। अगर आपको ऐसा संभव हो सके तो काफ़ी संभव है। हाथे करो काम और मुखे बोलो नाम। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की जय।